अरे नब्या, तुम्हारे कंगन तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। कहाँ से लिए? बस भाभी, घर के पास ही दुकान है, वहाँ से ही लिए हैं। ब्रास के हैं। अच्छे लगे आपको? हाँ हाँ, बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं भी ऐसी ही कंगन लेने की सोच रही थी। तो भाभी ले लेते ना, ज़्यादा महंगे थोड़ी ना है, सिर्फ 300 रुपये के हैं। मेरा जाना तो नहीं हो पाएगा। तुम एक काम करना, तुम मेरे लिए मेरे साइज के कंगन ला देना। मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, अगली बार आओ तो लेते आना। ठीक है भाभी। ऐसा कहकर राधिका ने नब्या को 300 रुपये लाकर दे दिए। जिस समय राधिका नब्या को पैसे दे रही थी, उस समय राधिका की सास अनुराधा जी का कमरे में आना हुआ। अरे किस चीज़ के पैसे दे रही हो तुम मेरी बेटी को? कुछ नहीं माँ, भाभी को मेरे कंगन बहुत पसंद आए तो उन्होंने अपने लिए भी लाने को कहा है। मेरे घर के पास ही दुकान है तो मैं अगली बार लेती आऊँगी। ये सुनकर अनुराधा जी के चेहरे के भाव बदल गए, जिसे शायद राधिका ने पहचान लिया। आपको कुछ चाहिए था माँ? नहीं, मैं तो ये कहने आई थी कि खाना जल्दी से बना लो, शाम को जवाई जी आएंगे नब्या को लेने, तो खाना खाकर ही जाएंगे। हाँ बस अभी बनाती हूँ। ऐसा कहकर राधिका चुपचाप रसोई की तरफ चली गई। खाने की तैयारी अभी पूरी हुई थी कि नब्या के पति नवीन और राधिका के पति अमर दोनों आ गए। सबने मिलकर साथ में खाना खाया। उसके बाद नब्या अपने घर को रवाना हो गई और इधर राधिका अपने रसोई के काम को फ्री करने लगी। अपने रसोई के काम को पूरा कर वह अनुराधा जी के कमरे में पानी का जग रखने गई तो अंदर अमर और अनुराधा जी की आवाज़ सुनाई दी। बेटा, पैसा सोच समझ कर खर्च किया करो, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। आपको ऐसा क्यों लगता है? जहाँ ज़रूरत होती है वहीं तो खर्च करते हैं। और तेरा काम कैसा चल रहा है? ठीक करने की ही कोशिश कर रहा हूँ माँ, पर आजकल बहुत थक जाता हूँ। काम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। हाँ, मेरा बेटा कितना थक जाता है, पर कोई समझे तब ना। अरे माँ, किसे समझाना चाहती हो? किसी को नहीं। जाकर आराम कर। इतने में राधिका अंदर पानी का जग रखने आई, पर जब उसकी निगाह अनुराधा जी के चेहरे पर गई तो साफ लग रहा था कि अनुराधा जी उससे किसी बात पर खपा है, पर उसने चुप रहना ही ठीक समझा। हालांकि समझ में तो आ गया था कि वह 300 रुपये अनुराधा जी की निगाह में घूम रहे हैं। राधिका अनुराधा जी की बहू और अमर की पत्नी है। परिवार में ले देकर सिर्फ ये 3 लोग हैं। एक ननद है नब्या, जिसका विवाह हो चुका है और जो इसी शहर में रहती है और महीने में एक आध बार चक्कर जरूर लगा जाती है। अनुराधा जी यूं तो बहुत अच्छी हैं, पर पता नहीं क्यों जब भी राधिका कोई खर्चा करती है वह उन्हें पसंद नहीं आता। उन्हें बस यही लगता कि उनका बेटा कोल्हू के बैल की तरह कमाता रहता है और राधिका उसे उड़ाती रहती है। हालांकि राधिका के मुंह पर कुछ नहीं कहती, लेकिन उनका फूला हुआ चेहरा बहुत कुछ कह देता है और फिर अमर से इस तरह की बातें करती जो शायद राधिका की समझ से परे थी। इसलिए राधिका भी ज़्यादा कोई जवाब नहीं देती। वह भी ये सोच कर रह जाती कि जिस दिन सामने बोलेगी उस दिन जवाब दे दूंगी। एक दिन राधिका से मिलने उसकी छोटी बहन आई, जिसका ससुराल दूसरे राज्य में था। वह अपने पीहर आई हुई थी तो राधिका से मिलने भी आ गई। राधिका ने उसकी बहुत अच्छे से आवभगत करी। जब वह वापस जाने लगी तब राधिका ने अपने पास से एक साड़ी निकालकर उस पर कुछ पैसे रखकर उसे दे दी। पर यह बात अनुराधा जी को अच्छी नहीं लगी। उसके जाने के बाद अनुराधा जी ने कहा, मेरा बेटा सुबह से रात तक कोल्हू का बैल बनकर कमाता है और तुम बेशर्मों की तरह पैसे उड़ा देती हो। अपने घर और पति का कुछ तो ख्याल रखो। इसमें बेशर्मी की क्या बात है? मैंने कौन सा अपनी बहन को देने के लिए आपके बेटे से अलग से कोई पैसे लिए हैं? अलग से पैसे नहीं लिए तो कहाँ से चुरा के लाई है ये पैसे? आप कैसी बात कर रही हैं? मैं कभी भी अपने खर्चों के लिए इन्हें परेशान नहीं करती। मुझे भी पता है कि इनका काम अभी ठीक नहीं चल रहा है। तुझे इतना होश होता तो
आज मेरा बेटा परेशान नहीं होता। कहाँ से लाई तू ये पैसे? तू तो कहीं कमाने नहीं जाती। हाँ, मैं कमाने नहीं जाती, पर मैं एक गृहिणी हूँ। मुझे पता है घर खर्चों में से भी कैसे बचत की जाती है। जहाँ खर्च करना होता है वहीं तो खर्च करती हूँ। तू जो पैसे बचाती है वह मेरे बेटे की कमाई ही तो हुई, तेरी थोड़ी ना हुई। माँ, तुम्हें किसने कह दिया कि एक गृहिणी कमाती नहीं है? ये बात आप कह रही हो जो खुद एक गृहिणी रही हैं। जब पापा आपको घर खर्च के लिए पैसे देते थे तो उससे भी आप मोल भाव करके बचत कर लेती थी, याद है? फिर उन्हीं पर पैसों से आप अपने लिए कुछ ना कुछ खरीद लेती थी या हम भाई बहन को कुछ ना कुछ दिला देती थी। कई बार तो आपने पापा की भी मदद की है। जो पहले आप करती थी आज वही आपकी बहू कर रही है तो गलत कैसे? अचानक से अमर ने कहा। अमर की बात सुनकर अनुराधा जी चुप हो गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मुझे माफ़ कर दो, मैं परेशान रहता हूँ, शायद इस कारण माँ तुम्हें बेवजह सुना देती हैं। कोई बात नहीं, पर क्या आपको भी लगता है कि मुझे उन बचाए हुए पैसे को खर्च नहीं करना चाहिए था? देखो, जो मैं कमाता हूँ उसमें से थोड़ा बहुत छोड़ करके बाकी के पैसे तुम्हें घर खर्च के दे देता हूँ। तुम अपनी समझ से घर अच्छे से चलाती हो। अब उस घर खर्च में से अगर तुम कुछ बचा भी देती हो तो वह तुम्हारी कमाई है, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। आखिर तुम परिवार के लिए भी तो सोचती हो, तो इसमें गलत क्या है? आखिर तुम्हारी समझ से ही तो वह बचत हुई है। धन्यवाद अमर जी, मेरा साथ देने के लिए। अमर मुस्कुराकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।